सर्कल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण यानी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक O केंद्र वाला वृत्त बनाइए। उस पर दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच के भाग को हम चाप यानी आर्क कहते हैं। बड़े भाग को हम दीर्घचाप यानी मेजर आर्क और छोटे भाग को लघु चाप यानी माइनर आर्क कहते हैं। दीर्घचाप को दर्शाने के लिए हमने इन दोनों बिंदुओं के बीच एक बिंदु X लिया है। यदि हम बिंदु P और Q दोनों को केंद्र से मिला दें तो हमें लघुचाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण POQ और दीर्घचाप PXQ द्वारा केंद्र O पर अंतरित संगत प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल POQ प्राप्त होगा। यदि हम वृत्त के शेष भाग पर बिंदु N लें, अब हम बिंदु P और Q को बिंदु N से इस प्रकार जोड़ें तो हमें लघुचाप PQ द्वारा बिंदु N पर अंतरित कोण PNQ प्राप्त होगा। दोस्तों, क्या कोण POQ और कोण PNQ में कोई संबंध होगा? इस प्रश्न से संबंधित एक प्रमेय है जो कहता है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। यानी इस प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि कोण POQ कोण PNQ का दोगुना होगा। दोस्तों, चलिए इस प्रमेय की सत्यता की जांच कर लेते हैं। एक वृत्त में एक चाप AB बनाइए। यहाँ कोण AOB चाप AB द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण है। प्रमेय के अनुसार यहाँ तीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। वह चाप लघुचाप हो सकता है, दीर्घचाप हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वह चाप अर्धवृत्त हो। वृत्त के शेष भाग पर एक बिंदु C लीजिए। अब बिंदु A और B दोनों को बिंदु C से मिला दीजिए। हमें चाप AB द्वारा बिंदु C पर अंतरित कोण प्राप्त होगा। अब बिंदु C और केंद्र O को मिलाते हैं और इसे बिंदु D तक आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पहली स्थिति को देखिए। हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुए, त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC। त्रिभुज AOC में OC और OA बराबर हैं क्योंकि यह वृत्त की त्रिज्याएं हैं। कोण OAC और कोण OCA बराबर होंगे क्योंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दोस्तों, कोण AOD त्रिभुज AOC का बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल है। इसीलिए हम कोण AOD को इन दोनों कोणों के योग के बराबर लिख सकते हैं। समीकरण 2 से हम कोण OAC को OCA लिख सकते हैं। हमें कोण AOD कोण OCA के दोगुने के बराबर प्राप्त हुआ। दोस्तों, यही प्रक्रिया यदि हम त्रिभुज BOC के लिए दोहराएं तो हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। कोण BOD बराबर होगा कोण OCB के दोगुने के। वीडियो पॉज कर आप इसे स्वयं करें। अब समीकरण 4 और 5 को जोड़ दीजिए। कोण AOD और BOD को मिलाने पर हमें कोण AOB प्राप्त होगा। कोण OCA और कोण OCB को मिलाने पर कोण ACB प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि कोण AOB कोण ACB का दोगुना है। दोस्तों, दूसरी स्थिति के लिए भी हम यह प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। इसमें कोण AOB प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल है और तीसरी स्थिति में कोण AOB ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल है। आप पाएंगे कि कोण AOB कोण ACB का दोगुना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आकृति को देखिए। आप इन कोणों के बारे में क्या कह सकते हैं? दोस्तों, यह सभी कोण XPY, कोण XQY, कोण XRY एक ही चाप XY द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण है। इसीलिए हम कोण XOY को इस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने प्राप्त किया कि यह सभी कोण बराबर होंगे। यह सभी कोण एक ही वृत्तखंड यानी सेगमेंट में स्थित हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। यदि यह चाप XY एक अर्धवृत्त हो यानी जीवा XY इस वृत्त का व्यास हो, तो वृत्त के शेष भाग यानी इस वृत्तखंड में कोण इस प्रकार बनेगा। और हमने देखा कि चाप XY द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण XOY वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होगा। यानी हम इन कोणों को इस प्रकार लिख सकते हैं। और कोण XOY रुजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल है, इसीलिए इसका माप 180 अंश होगा। इसलिए इन सभी कोणों का माप 90 अंश होगा। इस प्रकार हमने वृत्त का एक और गुण प्राप्त किया कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। आज हमने एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण और उससे संबंधित प्रमेय पर चर्चा की। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।